क्या आपने कभी बाइबल में एक ऐसे राजा और याजक के बारे में सुना है जिसका ना कोई जन्म था ना कोई मौत, एक ऐसा नाम जिसे 7,000 सालों तक छुपा कर रखा गया। अब्राहम भी जिसके सामने झुका और रोटी दाखरस की रहस्यमय वाचा में शामिल हुआ, उसका नाम है मेल्कीसेदेक। और अब खुलने जा रहा है एक ऐसा राज जो क्या मेल्कीसेदेक और यीशु एक ही आत्मा के दो रूप थे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानेंगे वो आपके विश्वास की नींव हिला देगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल में। आपका दिल से स्वागत है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो 7,000 सालों से छुपी हुई थी। एक ऐसा रहस्य जो बाइबल के पन्नों में तो दर्ज है, पर लोगों की नजरों से आज तक छुपा रहा। क्या आप जानते हैं मेल्कीसेदेक कौन था? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का उससे क्या संबंध था? क्या आप जानते हैं कि मेल्कीसेदेक नाम का व्यक्ति बाइबल में अचानक आता है और फिर बिना किसी जानकारी के अचानक चला भी जाता है? लेकिन आज जो छिपाया गया था वही अब खुलने जा रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरा आत्मिक रहस्य है जो आपके विश्वास को झकझोर कर रख देगा। मेल्कीसेदेक एक राजा भी और एक याजक भी, एक ऐसा पुरुष जिसका ना जन्म का वर्णन है और ना मृत्यु का कोई उल्लेख बाइबल के अनुसार। ना उसका पिता, ना उसकी माता, ना उसका वंश और ना ही कोई अंत। तो क्या मेल्कीसेदेक एक इंसान था या कुछ और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मेल्कीसेदेक और यीशु एक ही व्यक्ति थे? आइए इस गहरी बाइबलीय कहानी में उतरते हैं। हर एक पंक्ति, हर एक रहस्य आपको यीशु के एक नए रूप से मिलवाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब अब्राहम अपने शत्रुओं को हराकर लौट रहे थे। तब उनके सामने एक अजनबी व्यक्ति आया। ना वो किसी राज्य का राजा लग रहा था, ना किसी जाति का प्रतिनिधि, लेकिन उसके पास एक अलग ही महिमा थी, एक पवित्र और आकाशिक प्रकाश। उसका नाम था मेल्कीसेदेक। बाइबल के अनुसार मेल्कीसेदेक शालेम का राजा था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक भी। एक राजा भी और एक याजक भी, ऐसे लोग तो बाइबल में बहुत कम मिलते हैं। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम का स्वागत किया, उसके लिए रोटी और दाखरस लाया और उसे आशीर्वाद दिया। और तब अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को अपनी सारी लूट का 10वां हिस्सा दे दिया। आपने सही सुना, 10वां हिस्सा, जो केवल परम याजक को दिया जाता है। लेकिन मेल्कीसेदेक तो ना इस्राएल का था, ना वो लावी वंश से था। फिर भी उसे यह सम्मान दिया गया क्योंकि मेल्कीसेदेक में कुछ विशेष था। उसका समय से कोई संबंध नहीं था, ना उसका आरंभ ना अंत, और यहीं से शुरू होता है यीशु के साथ उसका रहस्यमय संबंध। अब्राहम ने उसमें क्या देखा था? आखिर क्यों एक महापुरुष जो सबका पिता कहलाता है एक अजनबी व्यक्ति के सामने झुक गया? क्या अब्राहम ने कोई दिव्य दर्शन देखा था? क्या मेल्कीसेदेक के रूप में कोई स्वर्गदूत था, या स्वयं यीशु मसीह एक रूप में उसके सामने आए थे? बाइबल का अगला संकेत मिलता है भजन संहिता 110 में, जहां लिखा है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है। ये बातें किसी और के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए कही गई थी। तो क्या इसका मतलब है यीशु मसीह का मेल्कीसेदेक से सीधा संबंध है? इस विषय पर पौलुस ने भी इब्रानियों की पत्री में गहराई से लिखा। इब्रानियों अध्याय 7 में लिखा है, मेल्कीसेदेक बिना पिता के, बिना माता के, बिना वंश के, ना उसका जीवन आरंभ ना मृत्यु, वह परमेश्वर के पुत्र के समान बना रहा। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ तुलना नहीं है, यह एक गहरा भविष्यवाणी है। यह बताता है कि मेल्कीसेदेक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक था, एक छाया था। यो एक प्रतीक था, एक छाया था यीशु मसीह के आने वाले रूप का। लेकिन क्यों यीशु ने लावी वंश से नहीं आकर याजक का पद ग्रहण किया? क्योंकि लावी का याजक पद सिर्फ सांसारिक था और यीशु का पद अनंत, अखंड और स्वर्गिक है। मेल्कीसेदेक भी बिना लावी वंश के था, फिर भी उसने एक श्रेष्ठ और अद्भुत यज्ञ किया जिसमें रोटी और दाखरस था। क्या यह संकेत नहीं है प्रभु यीशु के अंतिम भोज का? रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और लहू का प्रतीक। मेल्कीसेदेक ने यही दिया अब्राहम को, जैसे यीशु ने दिया अपने चेलों को। तो क्या यह एक ही व्यक्ति का रूप था दो अलग युगों में? एक पुराना नियम का युग और एक नया नियम का युग, पर व्यक्ति वही, परमेश्वर का पुत्र। मित्रों, इस संबंध को समझने के लिए हमें समय की सीमाओं से बाहर सोचना होगा। बाइबल के कई गहन विद्वान मानते हैं कि मेल्कीसेदेक एक प्राक प्रकट रूप थे, यीशु के दर्शन के रूप में। जैसे पुराने नियम में कई बार परमेश्वर स्वयं प्रकट होते थे, वैसे ही मेल्कीसेदेक के रूप में यीशु प्रकट हुए होंगे। और इसलिए उनका ना कोई जन्म लिखा गया, ना मृत्यु का उल्लेख मिला। उनका यज्ञ सांसारिक यज्ञ से परे था, उनका आशीर्वाद समय से परे था।
उनकी महिमा मानव समझ से परे थी, और सबसे चौंकाने वाली बात ही, अब्राहम जैसे विश्वास के पिता ने भी उस व्यक्ति के सामने झुककर उसे 10वां हिस्सा दे दिया। क्या आप सोच सकते हैं, अगर मेल्कीसेदेक एक सामान्य व्यक्ति होता तो क्या अब्राहम परमेश्वर का सेवक उसके सामने झुकता? बिल्कुल नहीं। यह बताता है कि मेल्कीसेदेक में एक दिव्य महिमा थी। अब सवाल यह उठता है, क्या मेल्कीसेदेक सचमुच यीशु मसीह ही थे या सिर्फ उनका एक प्रतिबिंब? बाइबल हमें सीधे उत्तर नहीं देती, पर जो संकेत दिए गए हैं वो हमें एक गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं। मेल्कीसेदेक का न कोई वंश बताया गया, न उसकी उम्र, न किसी कालखंड की पुष्टि। कभी आपने गौर किया है, बाइबल में सबके पूर्वज दिए गए हैं, आदम से लेकर यीशु तक, लेकिन मेल्कीसेदेक का कुछ भी नहीं। ये इस बात की पुष्टि है कि मेल्कीसेदेक एक सामान्य पुरुष नहीं था। अब्राहम के समय में मेल्कीसेदेक जैसा कोई और ना था जिसे परम प्रधान परमेश्वर का याजक कहा गया हो। पुराने नियम में हर याजक लावी वंश से आता था, लेकिन मेल्कीसेदेक नहीं। यही उसे अनोखा बनाता है और यही उसे जीव के और करीब ले आता है। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है कि मेल्कीसेदेक एक शाश्वत याजक था जिसका याजक पद कभी समाप्त नहीं होता। क्या आपने सोचा है, शाश्वत याजक तो सिर्फ यीशु हैं, फिर मेल्कीसेदेक कैसे? यीशु मसीह को क्यों कहा गया मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक? क्यों नहीं कहा गया लावी की रीति पर? क्योंकि यीशु का याजकत्व लावी व्यवस्था से ऊपर है। वो व्यवस्था जो मूसा द्वारा दी गई थी वो भी मेल्कीसेदेक की तुलना में कमजोर पड़ती है। बाइबल बताती है मेल्कीसेदेक की तरह यीशु भी एक ऐसे याजक हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं, परमेश्वर की शपथ द्वारा नहीं, परमेश्वर की शपथ द्वारा नियुक्त हुए। और यह शपथ क्या है? भजन संहिता 110:4 में लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई है और उसे बदल न देगा, तू सदा के लिए याजक रहेगा मेल्कीसेदेक की रीति पर। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यह एक भविष्यवाणी है जो यीशु में पूरी हुई। मित्रों, अब यहां पर बात और भी गहरी हो जाती है। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को रोटी और दाखरस दिया, और ठीक वैसे ही यीशु ने अपने चेलों को रोटी और दाखरस देकर कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा लहू है। क्या यह वही परंपरा नहीं है जो मेल्कीसेदेक ने शुरू की थी? अब्राहम को जो रोटी और दाखरस दिया गया, क्या वह केवल भोज था या फिर आत्मिक भोज? क्या मेल्कीसेदेक ने अब्राहम को केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उस परम योजना की झलक भी दी जो आने वाले युग में यीशु द्वारा पूरी होने वाली थी? और अब जरा सोचिए, रखता है मेल्की का अर्थ होता है राजा, सेदेक का अर्थ होता है धर्म या धार्मिकता। इस प्रकार मेल्कीसेदेक का अर्थ है धर्म का राजा, और शालेम का राजा भी कहलाया। शालेम का अर्थ होता है शांति, इसलिए वह शांति का राजा भी कहलाता है। ध्यान दीजिए, यीशु को भी कहा गया धर्म का सूर्य और शांति का राजकुमार। क्या यह भी एक सामान्य संयोग है या फिर मेल्कीसेदेक में यीशु की झलक सदियों पहले दे दी गई थी? यीशु का कोई सांसारिक याजक नहीं था, ना ही वे किसी लावी परंपरा से आए थे। फिर भी उनका याजकत्व मेल्कीसेदेक से भी महान था, क्योंकि जहां मेल्कीसेदेक एक छाया था, वहां यीशु स्वयं वह वास्तविकता है जिसकी प्रतिछाया मेल्कीसेदेक था। मित्रों, अब्राहम सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो थे जिनसे पूरी इस्राएली जाति उत्पन्न हुई। पर फिर भी उन्होंने मेल्कीसेदेक के सामने दासवांश चढ़ाया। इससे साफ होता है कि मेल्कीसेदेक अब्राहम से भी महान था, और अब्राहम से बड़ा अगर कोई है तो वह ईश्वर का कोई प्रतिनिधि ही हो सकता है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई और व्यक्ति अब्राहम को आशीर्वाद दे सकता था सिवाय उसके जो स्वयं ईश्वर से आया हो? यीशु ने कहा था, अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। क्या यह वही क्षण था जब मेल्कीसेदेक के रूप में यीशु ने अब्राहम से भेंट की थी? क्या मेल्कीसेदेक वही दृश्य था जिसमें अब्राहम ने भविष्य में यीशु को देखा? कितना अद्भुत है यह रहस्य! परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा को हजारों साल पहले अब्राहम को दिखा दिया था, और उस रहस्य को मेल्कीसेदेक नामक एक रूप में बाइबल में सहेज दिया गया। मेल्कीसेदेक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह ईश्वर की महिमा से भरपूर एक अनोखा रहस्यमय रूप था। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि मेल्कीसेदेक और यीशु का यह संबंध सिर्फ बाइबल का विषय नहीं, हमारी आत्मा की गहराइयों से भी जुड़ा है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, जब हम यीशु का शरीर और लहू ग्रहण करते हैं, तब हम उसी परंपरा को दोहराते हैं जो सबसे पहले मेल्कीसेदेक ने शुरू की थी। क्या आप अब समझ पा रहे हैं क्यों यह कहानी 7000 साल से छुपी हुई थी?
क्यों शैतान नहीं चाहता था कि आप इसे जानें? क्योंकि ये कहानी यीशु की महानता को दर्शाती है, उसकी शाश्वतता को सिद्ध करती है और उसके याजकत्व को स्थापित करती है जो कभी समाप्त नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मेल्कीसेदेक सिर्फ एक रहस्यमय नाम नहीं, वह एक गवाही है यीशु के उस रूप की जो आने से पहले भी कार्य कर रहा था। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेल्कीसेदेक का रहस्य और भी गहराता जाता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां आत्मा और सत्य का मेल होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मेल्कीसेदेक की छवि पुराने नियम के और हिस्सों में भी झलकती है। बाइबल सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मिक रहस्य का भंडार है, और उसमें हर व्यक्ति, हर घटना का एक भविष्यवाणी से भरा मकसद होता है। मेल्कीसेदेक की उपस्थिति अचानक थी, लेकिन उसका प्रभाव अनंत है। अब्राहम के जीवन में वह एक ही बार आया, पर उसका आशीर्वाद पीढ़ियों तक बहता रहा। याद कीजिए, जब अब्राहम को आशीर्वाद मिला तब उसका वंश आगे चलकर एक राष्ट्र बना जिसका नाम इसराइल है, और यही इसराइल आगे चलकर मसीहा के जन्म का मार्ग बना। इसका अर्थ है मेल्कीसेदेक का आशीर्वाद न सिर्फ अब्राहम तक सीमित था, बल्कि वो मसीह तक पहुंचने वाला मार्ग था। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। अब सोचिए, अगर मेल्कीसेदेक केवल एक साधारण राजा होता तो क्या उसका आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता कि उससे एक मसीहा का मार्ग निकलता? बिल्कुल नहीं। उसका आत्मिक स्तर किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर था। अब्राहम ने उसे दासवांश क्यों दिया? क्योंकि वह जानता था वो कोई स्वर्ग से भेजा हुआ दूत है। अब एक और रोचक बात पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई बार पुराने नियम के पात्रों का उल्लेख किया। उन्होंने मूसा, एलिया, योना, दाऊद, इन सब का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कभी मेल्कीसेदेक का नाम नहीं लिया। क्या यह चुप्पी भी किसी रहस्य की ओर इशारा करती है? क्या वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि मेल्कीसेदेक उनका ही एक प्राकट्य था? वो खुद को खुद से अलग नहीं बता सकते थे, और यही बात इब्रानियों की पत्री को इतना विशेष बनाती है। इब्रानियों की पुस्तक मेल्कीसेदेक का पूरा रहस्य खोलती है। वो बताती है कि जिस प्रकार मेल्कीसेदेक अनंत था, वैसे ही यीशु भी शाश्वत है। मेल्कीसेदेक का याजकत्व व्यवस्था से पहले का था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था तो अब्राहम के कई सालों बाद आई थी। इसका अर्थ है मेल्कीसेदेक का पद उस व्यवस्था से भी ऊपर है जिसे हम आज तक मानते आए हैं। अब सोचिए, यीशु मसीह को क्यों जरूरत पड़ी कि वो मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक कहलाएं? क्योंकि उनका कार्य सिर्फ बलिदान देना नहीं था, बल्कि लोगों को पाप से छुड़ाकर एक नया जीवन देना था। मेल्कीसेदेक का अर्थ था धर्म का राजा। यीशु भी धर्म के राजा है। मेल्कीसेदेक था शालेम का राजा। शालेम का अर्थ शांति। यीशु मसीह कहलाते हैं शांति का राजकुमार। अब जरा इस गहराई को समझिए। मेल्कीसेदेक धर्म और शांति दोनों का प्रतीक था, और यही दो चीजें यीशु के राज्य की नींव हैं, धर्म और शांति। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य समानता है। मेल्कीसेदेक ने बलिदान नहीं मांगा, बल्कि रोटी और दाखरस दिया, जैसे यीशु ने क्रूस पर खुद को बलिदान किया और कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है। क्या आपने कभी सोचा, रोटी और दाखरस क्यों नहीं भेड़ बकरी की बलि जैसा कुछ? क्योंकि मेल्कीसेदेक का याजकत्व पुराने नियम की परंपरा से अलग था। वह सीधे आत्मा को छूता था। वह संकेत था उस नई वाचा का जो यीशु के द्वारा पूरी होनी थी। जब यीशु ने अंतिम भोज में कहा, यह मेरे लहू की नई वाचा है, तो वो उसी रीति को दोहरा रहे थे जो मेल्कीसेदेक ने अब्राहम के साथ की थी। और अब सोचिए, कौन कर सकता है ऐसी बात 7000 साल पहले? कौन दे सकता है रोटी और दाखरस बिना व्यवस्था के? सिर्फ वही जो समय और काल से परे हो, जो आदि और अंत है, जो है, था और रहेगा, यीशु मसीह। मित्रों, इसलिए जब हम मेल्कीसेदेक की कहानी सुनते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनते, हम मसीह का प्रतिबिंब देखते हैं। हम उस गूढ़ योजना को समझते हैं जो सृष्टि से पहले रची गई थी। यह आयुआन का क्रूस तक सीमित नहीं था। वह पहले से ही कार्य कर रहे थे मेल्कीसेदेक के रूप में। और अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इस रहस्य का अर्थ हमारे जीवन में क्या है। क्या हम यीशु को एक इतिहास का पात्र मानते हैं, या फिर एक जीवित याजक जो आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है? बाइबल कहती है यीशु अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेल्कीसेदेक ने अब्राहम के लिए आशीर्वाद दिया था। तो क्या यह एक ही कार्य नहीं है? क्या मेल्कीसेदेक और यीशु का याजकत्व एक ही आत्मा से प्रेरित नहीं,
उत्तर स्पष्ट है, हाँ। इसलिए आज जब आप प्रार्थना करें तो जान लें कि आपके लिए कोई याजक बैठा है जो अनंत है, शाश्वत है, मेल्कीसेदेक की रीति पर नियुक्त है। उसका नाम है यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां मेल्कीसेदेक का रहस्य हमारे आज के विश्वास से जुड़ता है। ये केवल इतिहास नहीं है, ये केवल पुराना नियम नहीं है, ये हमारे आज के जीवन में भी असर करता है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि मेल्कीसेदेक का याजकत्व समाप्त नहीं हुआ, वो आज भी जीवित है, यीशु के स्वरूप में। बाइबल कहती है यीशु सदा जीवित रहते हैं ताकि हमारे लिए मध्यस्थता करें। यह बात हमें इब्रानियों 7:25 में मिलती है, और यही भूमिका मेल्कीसेदेक की भी थी, एक याजक जो पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा की याचना करता है। आज जब आप प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए, आपके लिए स्वर्ग में कोई बैठा है जो मेल्कीसेदेक की रीति पर आपकी आत्मा के लिए निवेदन कर रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि मेल्कीसेदेक का याजकत्व ना सिर्फ अब्राहम के समय था, ना ही केवल यीशु के जमाने में, बल्कि आज इस क्षण भी है। इसलिए जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आप किसी लावी याजक के पास नहीं जाते, ना किसी पापी मनुष्य के पास, बल्कि उस महायाजक के पास जो शुद्ध है, पवित्र है और शाश्वत है। अब जरा एक और भविष्यवाणी पर ध्यान दें। दानियेल की किताब में एक ऐसा दृश्य है जहां पुराने समय का कोई आता है और उसके पास एक मानव पुत्र लाया जाता है। दानियेल 7:13 में लिखा है, मैंने रात के दर्शन में यह देखा कि मानव पुत्र के समान कोई आकाश की बादलों पर आता है। वह उस पुराने समय के पास पहुंचाया गया। अब विद्वान मानते हैं कि पुराना समय का कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का एक ऐसा रूप है जो मेल्कीसेदेक से जुड़ता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति कालातीत और न्यायमयी है। और मानव पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो क्या यह वही दो रूप नहीं जो मेल्कीसेदेक और यीशु में समाहित हैं? एक याजक जो अनंत से आया और एक पुत्र जो देह में आया, दोनों एक ही योजना का हिस्सा। अब आइए प्रकाशित वाक्य की किताब में चलते हैं। वहां एक दृश्य है जहां यीशु को एक महायाजक के रूप में सोने की पट्टी पहने हुए दर्शाया गया है, जैसे पुराने नियम में महायाजक पहनते थे। प्रकाशित वाक्य 1:13 में लिखा है, और 7 दीपों के बीच में एक मनुष्य पुत्र के समान जो पांव तक लंबा वस्त्र पहने था और उसकी छाती पर सोने की पट्टी बंधी थी। क्या यह वही महायाजक नहीं जिसे मेल्कीसेदेक के रूप में हम पहले देख चुके हैं? सोचिए, एक ही याजक जिसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, जिसने लहू और रोटी दी, अब अंतिम समय में न्याय के वस्त्र पहने हुए खड़ा है। कितना गहरा है यह संबंध। यीशु मसीह शुरुआत से ही याजक थे, मेल्कीसेदेक की रीति पर, और अंत तक वही रहेंगे। अब प्रश्न है, इससे आज के विश्वासी का क्या लेना देना? उत्तर है, बहुत कुछ। क्योंकि यदि यीशु मेल्कीसेदेक के समान याजक हैं, तो उनका कार्य केवल बलिदान तक सीमित नहीं, बल्कि सतत सेवा, सतत मध्यस्थता और सतत उपस्थिति का कार्य है। वे आज भी आपके जीवन के हर हिस्से में एक याजक की तरह कार्य कर रहे हैं। जब आप टूटे होते हैं, वे आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप पाप में गिरते हैं, वे आपके लिए क्षमा मांगते हैं। जब आप जीवन में खो जाते हैं, वे आपके लिए प्रकाश बनते हैं। अब यह रहस्य सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं, यह आपके दिल तक पहुंच चुका है, और यहीं से शुरू होती है मेल्कीसेदेक का अगला अर्थ। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर मेल्कीसेदेक इतना विशेष था, तो क्या वो फिर से दिखाई देगा? क्या अंत समय में मेल्कीसेदेक की भूमिका फिर से किसी रूप में प्रकट होगी? बाइबल हमें बताती है यीशु फिर से आएंगे, लेकिन जब वे आएंगे तो वो एक राजा और याजक के रूप में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे मेल्कीसेदेक था, राजा भी, याजक भी। तो क्या मेल्कीसेदेक का चित्र एक भविष्य की झलक नहीं था? क्या वो हमारे मसीहा के दूसरे आगमन का प्रतिबिंब नहीं था? क्या हम कह सकते हैं कि मेल्कीसेदेक का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ? भविष्यवाणी बताती है कि अंत समय में प्रभु का राज्य पृथ्वी पर आएगा। वह एक शांति का राज्य होगा जहां धर्म राज्य करेगा, यानी एक ऐसा राज्य जहां धर्म का राजा और शांति का राजा राज करेगा। क्या यह मेल्कीसेदेक की पूर्णता नहीं? क्या यह उस याजक के पूर्ण प्रकटीकरण का समय नहीं होगा जिसे अब्राहम ने देखा था? अब समय आ गया है कि हम सिर्फ मेल्कीसेदेक की कहानी न सुने, बल्कि उसमें अपना स्थान भी पहचाने। आपको बुलाया गया है उसी राज्य का भाग बनने के लिए, उस महायाजक के साथ चलने के लिए जो आज भी जीवित है। मित्रों, मेल्कीसेदेक की कहानी कोरी जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है यीशु के उस रूप को जानने का जो सदियों से छिपा था। भाइयों और बहनों, हम अब इस रहस्य की अंतिम गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। मेल्कीसेदेक की कहानी जो अब्राहम से शुरू हुई थी,
अब हमारे हृदयों में पूरी हो रही है। यह सिर्फ एक राजा या याजक की कहानी नहीं, बल्कि यह उस आत्मिक व्यवस्था की कहानी है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही ठहराया था। जब हम मेल्कीसेदेक के विषय में सोचते हैं तो हम किसी बीते युग के पात्र को नहीं, बल्कि एक अनंत योजना को देखते हैं। एक ऐसी योजना जो यीशु मसीह के स्वरूप में हमारे लिए आज भी जीवित है। मसीह जो धर्म का राजा है, शांति के राजकुमार है और मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अब प्रश्न यह नहीं कि मेल्कीसेदेक कौन था, अब असली प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं उस याजक को अपनाने के लिए, उसके राज्य का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप जानते हैं, यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम ही हो जगत की ज्योति। यानी अब केवल यीशु ही नहीं, बल्कि हम भी उस राज और याजकता में शामिल हैं। बाइबल कहती है, उसने हमें राजाओं और याजकों का राज्य बनाया है। क्या आप सुन रहे हैं? आप एक राजा है, आप एक याजक है। यीशु के मेल्कीसेदेक याजकत्व में आपका भी स्थान है। आपका जीवन अब केवल सांसारिक नहीं, अब आप आत्मिक उत्तराधिकारी हैं। अब आपका हर कदम, हर वचन, हर प्रार्थना एक याजक की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अब आप मेल्कीसेदेक की रीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उस याजक की तरह जो रोटी और दाखरस लेकर आया, आप भी प्रेम और अनुग्रह लेकर जाएं। जहां दुनिया में अंधकार है, वहां आप ज्योति बने। जहां लोग टूटे हैं, वहां आप आशीर्वाद बने। अब्राहम ने जब मेल्कीसेदेक से आशीर्वाद लिया तो उसके जीवन में राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई। आप भी जब उसके जीवन से आशीर्वाद लेते हैं तो आप आत्मिक राष्ट्रों के पिता बनते हैं। आपके जीवन से उद्धार का संदेश निकलेगा। आपके वचनों से आत्माएं जागृत होंगी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके भीतर वही आत्मा काम कर रही है जिसने मेल्कीसेदेक को भेजा, जिसने यीशु को क्रूस पर बलिदान किया और जो आज भी हर टूटे हुए इंसान को उठा रही है। भाइयों और बहनों, दुनिया आपके ऊपर जो भी नाम रखे, जो भी लेबल लगाए, पर परमेश्वर आपको राजा और याजक बुलाता है। मेल्कीसेदेक की तरह आपको भी अब समय से परे सोचने की आवश्यकता है। इस कहानी को केवल सुनकर ना छोड़िए, इसे अपने हृदय में बसा लीजिए, क्योंकि यह कहानी अब आपकी कहानी बन चुकी है। जब आप अगली बार रोटी तोड़ें या अंगूरी रस पिएं, तो याद रखें, आप एक वाचा में हैं, एक ऐसे याजक के साथ जो समय से परे है, जो जीवन और मृत्यु दोनों से ऊपर है। जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे करें जैसे एक याजक करता है, आत्मा की गहराई से। जब आप किसी को क्षमा करें तो मेल्कीसेदेक की तरह करें, राजसी भाव से, पवित्र प्रेम से। और जब आप मसीह को पुकारें तो जाने कि वो आपको सुन रहा है, जैसे उसने अब्राहम को सुना था। भविष्य आपके सामने है और ये रहस्य अब आपके भीतर है। आप केवल एक दर्शक नहीं, अब आप इस याजकत्व का हिस्सा हैं। यीशु मसीह, मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक, आज भी जीवित हैं और आपको अपने साथ बुला रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस परम याजक का अनुसरण करेंगे जिसका ना आदि है ना अंत? क्या आप उस राज्य का हिस्सा बनेंगे जहां धर्म और शांति राज करते हैं? अगर हां, तो अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए उसके हाथों में, जो मेल्कीसेदेक के रूप में आया और मसीह के रूप में प्रकट हुआ। भाइयों और बहनों, इस कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि अब आपकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। मेल्कीसेदेक का रहस्य अब आपके हृदय में प्रकट हो चुका है। यीशु की शांति और धर्म आपके जीवन में बस जाए, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद इस आत्मिक यात्रा में साथ चलने के लिए। अगर आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी मेल्कीसेदेक और यीशु के इस दिव्य संबंध को जान सकें। द वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल में फिर मिलेंगे एक और गहरे आत्मिक रहस्य के साथ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो अब आप जान चुके हैं, मेल्कीसेदेक कोई साधारण पात्र नहीं था, वो एक परछाई था उस महायाजक की जो आज भी जीवित है, यीशु मसीह। अगर यह रहस्य आपके दिल को छू गया तो अब यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ मत रखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कोई कहीं सच की तलाश में भटक रहा है और आप हो सकते हैं उसके जीवन का मेल्कीसेदेक। द वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके भीतर की गहराइयों को हिला दे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।